कोई और है, तो आग का जो भी कुछ होगा, प्रॉपर्टीज होगा या जो भी कुछ होगा, वो क्रिएटर जान रहा होगा। तो यहाँ तक तो हम सहमत है, यहाँ हम आगे चल सकते हैं। ठीक है जी, इससे आगे क्या आपको आपत्ति है कि उसको तो 2 सांसों की इजाजत दी? हाँ, यहाँ से आपत्ति है मुझे। हाँ, क्या आपत्ति है कि आग सांस लेती है नहीं लेती है? अच्छा, ये भी हम नहीं पूछेंगे कि एक हिस्सा काट रही है आग को, क्या काट रही होगी, ये बेकार का डिस्कशन होगा। मेरा यहाँ से ये सोचना है कि 2 सांस की इजाजत दी गई, एक तो जाड़े के लिए और एक गर्मी के लिए, अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ तो कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल ये लिखा हुआ है, बिल्कुल ये लिखा है। हाँ, तो अब बात ये है कि मैं जैसा समझ पा रहा हूँ कि आग अगर एक सांस लेती है तो जाड़ा हो जाता है, समर हो जाता है, और फिर एक विंटर हो जाता है, एक सांस लेते हैं तो। ऐसा ही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगर ऐसा है तो अर्थ पे कभी भी एक समय में विंटर नहीं होता, एक समय में समर नहीं होता। मेन क्वेश्चन मेरा यहाँ आ रहा है। बिल्कुल, अच्छा ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि ग्लोबली वेदर एक तरह का नहीं होता। हाँ, तो ठीक है, हम सांस तो एक ही बार लेते हैं ना, या तो इनहेल करेंगे या एक्सहेल करेंगे। अच्छा मुझे ये चीज बताएं, क्या पूरी अर्थ के ऊपर 12 महीने गुजरते हैं? नहीं, पूरी अर्थ के ऊपर 12 महीने नहीं, यानी साल पूरा सबका एक नहीं होता। आपके यहाँ कितने 2 साल का एक साल है इंडिया में? नहीं, सॉरी, साल एक गुजरते हैं। तो बस ठीक है, वेरी गुड। जो समर आपकी तरफ आता है या जो विंटर हमारी तरफ आता है या ग्लोब के दूसरी साइड के ऊपर आए, वो एक ही साल के अंदर आएगा, एक ही सांस का इफेक्ट है। फर्क तो ये है कि साल तो देखो पूरे ग्लोब के ऊपर साल तो एक ही गुजरता है, यानी जो मौसम गुजरने हैं वो पूरे साल के अंदर गुजरने हैं, तो साल एक गुजरना है। अगर आप उसको भी इस तरह भी लेते हैं तो ये याद रखें कि पूरी दुनिया के अंदर महीने 12 ही हैं। अच्छा मजे की बात यह, सूरत तौबा में भी अल्लाह ताला ने इशारा किया कि जब से जमीन व आसमान बने हैं अल्लाह के हाँ यानी अल्लाह ने मुकर्रर कर दी है कि इस जमीन के ऊपर, इस अर्थ के ऊपर जो महीने हैं, इतना अशरत शहरन, 12 महीने गुजरेंगे। जब 12 महीने गुजरेंगे तो इसका मतलब ये है इन 12 महीनों के अंदर जो भी एक्टिविटी होगी पूरे ग्लोब के ऊपर होगी। अब मिसाल के तौर पर आपके पास इंडिया में अभी रात है, अमेरिका में दिन चढ़ा हुआ है, मगर क्या वो दिन और रात 2 अलग-अलग हैं? बल्कि एक ही रात और एक ही दिन, यानी 24 घंटे का ही एंगलिंग है, उससे निकल तो नहीं सकती। सूरज वो एक ही चक्कर मार, अर्थ एक ही चक्कर मार रही, जिसकी वजह से ये 24 आवर्स का बना हुआ है, वो एक ही चक्कर माना जाएगा, एक ही दिन उसको कंसीडर किया जाएगा। तो ये फर्क है मेरा भाई जी, थैंक यू। बाकी रहे ये चीज के क्या 2 सीजन हैं, ये सवाल उठ सकता था, क्योंकि कई जगह के ऊपर 4 सीजन, यानी इंडिया के अंदर कई एरियाज में हम 4 सीजन देखते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था। यही सवाल है मेरा ना, कि पूरे अर्थ में आप तो इंडिया स्पेसिफिक कर दिए, मैं कह रहा हूँ कि पूरे अर्थ में भी एक सीजन हमेशा नहीं रहता और इंडिया में भी नहीं रहता है, तो इसको कैसे हम जस्टिफाई करेंगे? हाँ, वो जो विंटर सीजन्स कैसे चेंज होते हैं, सीजन्स के पीछे चेंज होने के कारण क्या है, रीजन क्या है? सीजन मतलब समर और विंटर कैसे आता है, वो हमारे सन से वो नहीं सीजन अपना समर और विंटर से निकलकर मैं बात कर रहा हूं। किस तरह वो जो हमारा एक ऑर्बिट है, रिवॉल्व होने की वजह से, रोटेट होने की वजह से वेदर्स आते हैं ना, वो 365 दिन है, सिंपल, ठीक है। तो इस अर्थ के ऊपर जो विंटर और समर उन 365 दिनों के अंदर आ रहा है, वो इस वजह से आ रहा है। अच्छा अब सवाल ये उठता है कि यार विंटर और समर के अलावा भी तो हमें 2 मौसम और भी काउंट किए जाते हैं, स्प्रिंग है, ऑटम है, ठीक है। अच्छा स्प्रिंग है, ऑटम है, तो उसकी वजह मैं आपको उसका भी जो मुझे समझ आई अभी बात समझ के आपकी, वो ये है कि वो जो स्प्रिंग और ऑटम है वो सीजन्स कम है, ट्रांजिशन ज्यादा है समर्स और विंटर के लिए। यही वजह है कि उनका दौरानिया कम होता है और इसी वजह से उनको एज अ हॉलीडे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है, स्प्रिंग को या ऑटम को, मुख्तलिफ फेस्टिवल। मेन जो है, हाँ एग्जैक्टली, जिस तरह समझे ट्रांजिशन होती है। मैं अक्सर एक मिसाल दिया करता हूं कि इंसान का मूड भी आपके बाहरी मौसम की तरह है। जब आपने बहुत ज्यादा खुश होना होता है, ठीक है, तो आप उससे पहले कई दफा आपको खुशी के आंसू भी आते हैं। इसी तरह जब बहुत ज्यादा गम होता है तो उसका इजहार आंसू के जरिए होता है। तो मेरा मानना यह है कि बाहरी मौसम भी इसी तरीके से तब्दील होता है, मूड की ट्रांजिशन में वो आंसू बहते हैं। इसीलिए विंटर आने से पहले और समर के आने से पहले आपको बारिशें दिखाई देती हैं। ये मैं एक झटकी सी मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो जैसे इंसान का मूड चेंज होने से पहले वो खुशी के आंसू भी होते हैं, गम के आंसू भी होते हैं, वो एक ट्रांजिशनल सीन होता है। उस सीन को प्रॉपर मौसम अब लोगों ने समझने के लिए या अपने टाइम को बांटने के लिए कह दिया। जैसे कुरान में अल्लाह ताला ने कहा था, उज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कि वश्शम्सु वल क़मरु लिहुस्बान,
ठीक है, हुस्बान, कि कुरान और सूरज और चांद को लोगों ने हिसाब किताब के लिए मुकर्रर कर दिया हुआ है। ठीक है, इस पर एक बुक है जो मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ, अब्दुल रहमान कैलानी साहब की, मौसमों को समझने के लिए भी और हफ्ते को कैसे तकसीम किया गया था। ठीक है, ये समझ लें कि एक एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पर मैं कह रहा हूं, आपका सवाल साइड पे है जिसके ऊपर डिस्कशन चल रही है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो पब्लिक के लिए। उस किताब का नाम है वैसे उस किताब का नाम है अश-शम्स वल क़मर बिहुस्बान, ये भी नाम है, और दूसरा नाम है इस्लाम में निज़ाम फल्कियात। ठीक है, तो उस किताब को आप पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें एक्सप्लेन किया गया था कि कैसे स्टार्ट किया, बड़ी खूबसूरती से किया हुआ है, तारीखी हवालों के जरिए भी समझाया गया है कि कैसे इंसान जब स्टार्ट हुआ था समय को डिवाइड करने के लिए, तो उसने चांद और सूरज की मूवमेंट से समय को डिवाइड किया। ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है, सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है। मगर दिन को कितने पहर में डिवाइड करना था, ये एक चैलेंज था। अब अजीब बात यह है कि जितनी भी सिविलाइजेशंस गुजरी हैं वो एक ही तरीके से, थोड़े थोड़े डिफरेंस के साथ, एक ही तरीके से उस समय को डिवाइड करती रही हैं, थोड़े थोड़े डिफरेंस के साथ, एक ही प्रकार से। मिसाल के तौर पर दिन की डिवीजन सूरज के साथ हुई है, और उसी दिन के साथ हम मिलकर चले हैं हफ्ता कंप्लीट करके। मगर मंथ की डिवीजन जो है वो चांद के साथ हुई है। उसकी वजह यह है कि सूरज तो उनको एक ही तरीके से तुलू होता दिखाई दिया, मगर हर रात चांद की शेप चेंज होती थी। उन्होंने देखा जब चांद का महीना शुरू होता है तो ये बिल्कुल गायब होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, फिर यहां तक कि मिड में जाके पूरा होता है, और फिर ऑपोजिट साइड घटना शुरू करता है, और फिर महीने के आखिर में खत्म हो जाता है। ये सर्कल कंप्लीटली 30 दिन तक या 29 दिन तक चलता है, 29 रातों तक। ये जब उन्होंने नोट किया तो उन्होंने मंथ को, इसीलिए चांद को माह भी बोला जाता है, माह। ठीक है, या हिंदी के अंदर मास भी बोला जाता है। ठीक है, मास तो इसलिए बोला जाता है कि एक महीना कंप्लीट की वजह से चांद की वजह से महीना कंसीडर किया गया, तो चांद को नाम भी मास का या माह का दे दिया, माह। ठीक है, महताब नाम भी रखते हैं। अच्छा, यही वजह है कि उन्होंने जब देखा सूरज की मूवमेंट को, तो उन्होंने देखा कि सूरज जो है वो जब तुलू होता है तो 6 प्रकार के मुख्तलिफ साए होते हैं, मुख्तलिफ साए 6 तरह से जब वो पूरा अपना टाइम गुजारता है। उन्होंने हर साए के सामने रखते हुए, हर मोमेंट को सामने रखते हुए 4-4 घंटे का पहर बनाया। ठीक है, इसीलिए पहले पहर, दूसरा पहर, सपहर, चौथा पहर, ये बोला जाता था 12 घंटे के लिए। दिन के स्टार्ट का जो, जब तक सूरज तुलू होकर गुरूब होता है, उसको 4-4 घंटे में 6 पोजीशंस की वजह से 4-4 घंटे में डिवाइड किया गया। ठीक है, सॉरी 3 पोजीशन की वजह से, सॉरी, ठीक है, 3 पोजीशंस की वजह से, तो वो हाफ डे वो कंप्लीट हुआ, और फिर चांद आगे से शुरू हुआ था। तो इस तरह लैलो नहार की तकसीम हुई, और फिर मौसमों की बुनियाद के ऊपर फसलों की कटाई हो रही थी, तब्दीली आती थी वेदर के अंदर, मौसम ब मौसम। तो उन्होंने स्टार्ट के अंदर चांद की निस्बत से जो त्यौहार हैं वो आपको नजर आते हैं। और इसी तरीके से कुछ लोग जो सूर्य की पूजा वगैरह करते थे, ये सूर्य को बड़ा मानते थे, उन्होंने सूरज के साथ कई त्यौहार वगैरह मनाने शुरू कर दिए। तो इस तरह त्यौहार वगैरह निकले हैं, और ये सर्दी और गर्मी मौसमों के साथ आपको मेले और त्यौहार वगैरह नजर आते थे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। चाइना के अंदर आप देखें, जो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस में से मानी डायनेस्टीज मानी जाती हैं, उनमें भी आपको 12 महीने दिखाई देते हैं। ठीक है, ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है उसमें भी दिखाई देते हैं, हिजरी का कैलेंडर है उसमें दिखाई देते हैं, बकरमी कैलेंडर है, ठीक है, हिंदू कैलेंडर है उसमें, पंजाब ने अपना कैलेंडर शुरू किया सिखों ने, उसमें भी आपको 12 महीने दिखाई देते हैं। अभी सुनने में आया था को 13वां महीना ऐड कर रहे हैं चाइनीज वाले, मगर उसको एडजस्ट कैसे करेंगे? तो ये समझने की बात थी जो मैंने रख दी आपके सामने। इस पर अगर कोई आपको आपत्ति हो तो वो जरूर रखिएगा। पहला पार्ट जो है, यानी इस हदीस का पहला पार्ट जो है वो डील करता है एक मखलूक की अपने खालिक के साथ कम्युनिकेशन और उसके इंटरनल जो उसके इश्यूज हैं उसको वो डिस्कस कर रहा है, और उनको राइट है, ठीक है, तो वो उनके साथ डिस्कस कर रहा है। और रहा दूसरा मौसम वगैरह का, वो मैंने समझ भी नहीं सकते, समझ ऑब्वियसली नहीं समझ सकते हम। समझने की अगर कोई समझना चाह रहा है, वो कहता है कि नहीं मैंने समझना है, तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा, उसको टाइम लगेगा, समझ जाएंगे, टाइम लगेगा। मैंने आपको बताया आग कम्युनिकेट करती है, अगर आप आग के साथ, मगर कम्युनिकेशन का मोड डिफरेंट है। ये मैं आपको बता दूं, दुनिया के अंदर कोई भी चीज है ना, कोई भी चीज वो आपसे कम्युनिकेट करती है। उसकी वजह क्या है? इस वक्त जितना मैस फैला हुआ है ना, उसके अंदर एक हिडन एनर्जी है, उसको एक्टिवेट करना एक टैलेंट है।
उस एनर्जी को। अगर आप उस मैस के अंदर या मैटर के अंदर छुपी हुई एनर्जी को एक्टिवेट कर लेते हो, आप उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। यही कम्युनिकेशन की गई तो लोहा निकला, यही कम्युनिकेशन की गई तो फॉसिल फ्यूल्स निकले, यही कम्युनिकेशन की गई तो आज पेट्रोल है, यही कम्युनिकेशन की गई तो गैस है, यही कम्युनिकेशन हमने नेचर के साथ किया तो हम इतनी फैसिलिटी और एडवांसमेंट पैदा कर पाए। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ mechanism of that communication which we are witnessing right now all over the globe. ये कम्युनिकेशन है। अब जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उसको मेरी बात ज्यादा समझ आ जाएगी आसानी से। मिसाल के तौर पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है वो पीछे एक स्पेशल लैंग्वेज बैकएंड के ऊपर PHP में या HTML के अंदर या पाइथन में एक लैंग्वेज डालता है, मगर उसका एक्सप्रेशन टोटली डिफरेंट आता है। बंदा कहता है यार मैंने तो फोटो को क्लिक किया था, ये पूरा लिंक ओपन हो गया, क्योंकि पीछे कम्युनिकेशन हुई है, उसने प्रोग्रामिंग की हुई है। इसी तरीके पर आपको दुनिया के अंदर ये प्रोग्रामिंग हुई हुई दिखाई देती है। आप डीप डिग करें, प्लांट्स को आप स्टडी करें। मैंने एक प्रोग्राम किया था यूनिवर्स फ्रॉम नथिंग, उसमें प्लांट्स को स्टडी करके तो जितने ये बड़े बड़े टाइकॉन्स हैं जो इंडस्ट्रीज खड़ी की हुई हैं, जैसे टेस्ला है, ऑडी है, BMW है, मर्सिडीज है, जो इंजन खड़े कर रहे हैं, ऑटोनॉमस सिस्टम सारा प्लांट से लिया है। वो हैरान परेशान हो गए कि प्लांट को हम पानी डालते हैं, ये इतनी हैवी मोटर से पानी उठा के अपने एक एक पत्ते के कोने तक ले जाता है और उसको सरवाइव करवाता है। हालांकि पानी ऊपर, ग्रेविटी पानी को नीचे खींचती है, पानी नीचे जाना चाहिए, मगर ये क्या बात है कि पानी हम रूट्स में डालते हैं, रूट्स नीचे से पानी को ऊपर पहुंचाती हैं तने के अंदर पूरे प्रोसेस के जरिए। तो उन्होंने उस ऑटोनॉमस सिस्टम को देखा कि मोटर्स लगी हुई हैं। खैर, मकसद कहने का ये है कि हर चीज का कम्युनिकेशन का अपना तरीका है, ठीक है। बिल्कुल। और यही मैं यही आपको कहना चाह रहा था। पता नहीं उसको किस सेंस में लेके चले गए, वो तो आप ही जाने। कि आप जैसे बोले ना कि आग बात नहीं करती है, तो मैंने बोला कि ये आम हमसे बात नहीं करेगी, लेकिन एक क्रिएटर से वो आम है। जिस तरीके से पत्थर आम तौर पे नहीं चलती है, लेकिन हमारे मतलब वो हदीस मिल जाता है कि जहां पे आपको पत्थर भी वो चलती हुई नजर आएगी। तो एक आम तौर पे अगर देखें जन सामान्य के लिए, आप पता नहीं क्या उसको क्लिक कर गए, वो तो आप ही जाने बेहतर, मुझे नहीं पता। मैं उसकी वजह बताता हूँ। जो आपने जुमला बोला था ना, आपने ये नहीं बोला था, आपने बोला था पत्थर जो है वो किसी के खिसकाने से ही खिसकता है, ठीक है ना, आपने ये बोला। तो उसमें मैंने कहा था ऑब्वियसली एक्सटर्नल फोर्स से ही खिसकेगा। अब उसमें हवा चल सकती है, उसमें कोई फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक है, उसमें पानी की कोई लहर पड़ सकती है उसको पुश करने के लिए, हमने बड़ी चीजें होती देखी हैं। उसकी आपको नेचुरल कोई एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करें तो आप हजारों निकाल सकते हैं, हो सकता है किसी तीसरे बंदे ने धक्का दे दिया हो, ठीक है, हवा तेज चल पड़ी हो, उसकी मल्टीपल आप दे सकते हैं। सवाल ये उठता है कि क्या ऐसी चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, पोटेंशियली एग्जिस्ट कर रही हैं, प्रैक्टिकली एग्जिस्ट कर रही हैं? यस, अ बिग यस, कर रही हैं, सिंपल। ये बात थी मेरा भाई, ठीक है ना तेज भाई? हाँ, काफी समय मैंने आपका ले लिया। नहीं, कोई बात नहीं, बस यही जानना था कि अच्छा, इसमें एक चीज और भी हम मतलब आ रहा है मेरे जहन में। वो जो मैंने ये पूछा ना कि पूरे अर्थ में एक समय में एक तरीके से नहीं रहता है वेदर, तो मेरा आपसे बात करते हुए मेरे जहन में चला कि जब हम अपने सांसों को छोड़ते हैं, अगर ये मेटाफोरिक मैं बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि पूरा ही गलत हो जाए, हाँ, तो उसके लिए मैं पहले बोल रहा हूँ। जैसे हम सांस लेते हैं तो वो ट्रेवल करता है, मीन्स मेरे नाक के नथुने से लेके, लिप से लेके, फिर चिन से लेके, फिर वो नीचे की तरफ जाता है। सांस एक ही बार पूरा नहीं फैलता है। आप ये कहोगे कि अगर मैं अपने बेड पे ले रहा हूँ सांस, तो पूरे बेड पे एक ही बार चला जाएगा, ऐसा तो नहीं है, वो तो ब्लो होगा, बहेगा। तो अगर इस तरीके से हम देखें कि वो बह रहा है, और जहां बह रहा है, सपोज कि अगर वो गर्मी वाली सांस है तो वहां गर्मी होती जाएगी। ये मेरा अपना जहन चला है। अब इसमें कुछ कह रहे हैं, ये मेटाफोर नहीं है, दिस इज द रियलिटी। आज हमें पता चला है कि सूरज की रोशनी हमारे पास 8 मिनट बाद पहुंचती है। हाँ बिल्कुल, हम बासी रोशनी से देख रहे हैं, या सन जो रेज हमारे पास पहुंच रही हैं 8 मिनट लेट है। ये प्रैक्टिकली यानी सूरज से चले हुए 8 मिनट गुजरते हैं, हमारे पास पहुंचती है। इसी तरीके से कई सियारों की रोशनी हमारे पास पहुंचती है कई सालों बाद, और जब पहुंच रही होती है तो ये ज्यूम किया गया कि हो सकता है तब तक वो सितारे जो हैं वो नॉन एग्जिस्टेंट हों जब रोशनी हमारे पास पहुंची है। तो मकसद कहने का ये, अच्छा इसी तरीके से आप विंड को देखें। मिसाल के तौर पे इंडिया में आप एक एरिया में बैठे हुए हैं और बारिश शुरू होती है, तो आप कॉल करके पूछते हैं उसी एरिया में, उसी डिस्ट्रिक्ट में आप पूछते हैं दूसरे भाई को या दोस्त को, बारिश हो रही है? वो कहता नहीं हमारे यहाँ तो नहीं हो रही। कहता यार इधर हो रही है। कहता हाँ तो अभी बादल आना शुरू हुए हैं, ठीक है। तो ये जो आप बात कर रहे हैं ये सिर्फ ओनली मेटाफोरिकली नहीं है, ये नेचुरली प्रैक्टिकली हमने होते देखा हुआ है कि चीजें स्लोली आगे जाती हैं। मैंने इसलिए बोला
कि जब आप ये कहते हैं ना कि एक जगह पे ये है, जिस तरह कई लोग कह रहे होते हैं कि जी कुरान के अंदर जिस तरीके से दिन और रात को एक्सप्लेन किया गया तो लगता है जैसे फ्लैट अर्थ मानते हैं जी, लगता है कि सारी जगह पर दिन नहीं था, कई जगह पे दिन भी होता है, कई जगह पे रात भी होता है, इस तरह की बात कर रहे होते हैं। मैं उन लोगों को ये चीज कहता हूँ कि याद रखें 24 घंटे पूरी अर्थ के ऊपर गुजरने हैं, ठीक है ना, तो एक दिन और एक रात का वो समय बनता है। वो अब अमेरिका पे गुजरे हैं, वो इंडिया पे गुजरे हैं, जहां भी गुजरे कंसीडर उस चीज को किया जाएगा। इसी तरीके से 12 महीने गुजरने हैं इस पूरे ग्लोब के ऊपर, ठीक है। जनवरी फरवरी ये जो 12 मंथ्स हैं ये पूरे ग्लोब के ऊपर गुजरने हैं। इसी दौरान में किसी जगह पर वेदर स्ट्रांग होगा, किसी जगह पर कम होगा, किसी जगह पर बारिशें ज्यादा होंगी, किसी जगह पर कम होंगी, ये सिंपल बात है। मगर ओवरऑल उस ग्लोब को डिस्कस किया गया। अगर उस ग्लोब को सामने रखकर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा भाई 12 महीने में इस ग्लोब के ऊपर ये हुआ है। उसको सामने रखकर होता मसला ये है, यही मामला एक और बंदे ने भी खाना काबा की डायरेक्शन, मैं भी उस टॉपिक को छेड़ना नहीं चाह रहा, खाना काबा की डायरेक्शन के हवाले से किया। तो बड़ी बेसिक सी बात है कॉमन सेंस की, जब आप एज अ ग्लोब को बात करते हैं तो वो चीज बाहर ये किसी चैनल की आप बात कर रहे हैं क्या? किसी चैनल की कि भैया अगर आप काबा की तरफ बैठ के देखोगे तो आपका व्यू स्काई की तरफ चला जाएगा, ना कि काबा की तरफ जाएगा। ऐसा कुछ इस तरह की बातें चल रही थी। तो याद रखें चीजें रिलेटिव होती हैं। जब हम इस दुनिया में रह रहे हैं तो हमारे लिए वो गोला हमें नजर नहीं आ रहा, बाहर बैठे आदमी के लिए गोला है, ठीक है। हमारे लिए वो गोला नहीं है, रिलेटिवली हमें सरवाइव करने के लिए उसी के अकॉर्डिंगली चलना। सो एज इट इज हमें इन चीजों को इस एतबार से समझना चाहिए, ये गुजारिश है। आपने ये बोला, हालांकि बस 1-2 मिनट लूंगा फिर मैं चला जाऊंगा और उस समय दूंगा। ये जो कुरान या हदीस में कहीं ऐसा जगह है जो जहां क्लियर कट बताया गया हो कि जो अर्थ का एक्चुअल शेप है वो ये है, दहाहा वाला छोड़ के? क्योंकि वहां पे बहुत कंट्राडिक्शन आ जाता है, मतलब कॉन्ट्राडिक्शन नहीं, बहुत कंफ्यूजन आ जाता है कि दहा का वर्ड ये नहीं वो होता है, इस तरीके से। क्या चीज है? सॉरी, आपने कहा कि क्या दहा जो है उसको छोड़ के किसी और जगह के ऊपर वो क्लियर आता है कि अर्थ गोल है? हाँ, क्योंकि दहा में बहुत सारे क्वेश्चन उठा देते हैं कि दहा मीन्स वो नहीं होता है जो मतलब आप कहते हो। ठीक है। असल में देखें वो दहा वर्ड जो है वो बिल्कुल वो क्लियर है, उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है, उसी से ही मेन भी निकल आता है। मगर उसके अलावा भी आपको चीज बता देता हूँ, वो ये चीज है कि जो क्या सवाल आता है मैं आपको जाहिर जरूर करना चाहूंगा। अगर आप दूसरा है तो दीजिए, वरना उस पे मैं एक सवाल, लोग कहते हैं ना कि दहा का शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, या फिर वो जहाँ पे अंडा वो करता है उसको खिसकाता है, साफ करता है, फैलाता है, उस जगह को दहा बोलते हैं, ठीक है। ये दो चीज मेरे जहन में है। मल्टीपल चीजें हैं, ठीक है। तो उस दहा को भी लिया जा सकता है। इसके अलावा बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है अर्थ की मूवमेंट। जो अर्थ और सूरज और चांद की जो मूवमेंट बयान की गई है उससे भी आपको अंदाजा होता है ये फ्लैट नहीं हो सकती, उससे मूवमेंट से आपको अंदाजा होता है। और इस चीज को इस्तेमाल किया है एक पीएचडी स्कॉलर हैं अब्दुल राशिद, है मुस्लिम है, उन्होंने किताब लिखी जो दारुस्सलाम ने छापी, एस्ट्रोफिजिक्स इन कुरान। उसमें उन्होंने इन आयतों से जो सूरह यासीन की है, लशम्सु यंबगी अन तुद्रिकल कमर वल कमरु अन तुद्रिकश शम्स, ठीक है, जिससे आपको ये अंदाजा होता है कि ये मूवमेंट से आपको पता चल रहा है। यही वजह है कि इब्ने हज़म अल अंदलुसी जो हैं उनका एक बार दीवान मेरी नजर से गुजरा, जिसमें उन्होंने उस्तुरलाब, जो कि ग्रीक टाइम्स में, ये ग्रीक टाइम्स नहीं कहना चाहिए, जो मुस्लिम थियोलॉजिस्ट का टाइम था, साइंटिस्ट का, उस टाइम के ऊपर स्पेन में चूंकि वो पैदा हुए थे कुर्तुबा के अंदर इब्ने हज़म, तो उस्तुरलाब के जरिए देखकर उन्होंने सूरज और चांद की मूवमेंट से और उनके गुरूब और तुलू के एंगल से देखकर उन्होंने बयान किया था कि ये फ्लैट नहीं है अर्थ। तो मूवमेंट भी इस चीज को बयान कर रही है जो कुरान के अंदर है कि रात और दिन एक दूसरे के ऊपर लिपटे हुए हैं। ये पॉसिबल ही ऐसे है जब आप स्फेरिकल हों। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। उसकी वजह यह है, सूरज, कुरान में अल्लाह ताला ने कहा, ये जो मैं आपको पॉइंट बयान कर रहा हूँ ना, अगर आप इसको पिक करेंगे तो आपको समझ आएगा, नितेश भाई, अदरवाइज ये नहीं आएगा, ठीक है। वो ये है, अल्लाह ताला कहते हैं रात और दिन इस तरीके से एक दूसरे के साथ लिपटे हुए हैं कि एक दूसरे को पकड़ते नहीं है मगर लिपटे हैं, जैसे रील चलती है, ठीक है, रील। आप देखें जब दिन तुलू हो रहा होता है तो एकदम नहीं तुलू होता, अगर फ्लैट हो तो एकदम होना चाहिए था, क्योंकि चांद इधर ड्रॉप हुआ, इधर सूरज आ गया, तो एकदम सूरज आना चाहिए था सामने, यानी रोशनी दिन की एकदम आनी चाहिए थी कि आपकी आंखें चुंधे आ जाती, क्योंकि फ्लैट है। देखें मैं आपको मिसाल के तौर पर, आप अपने कमरे की खिड़की के सामने खड़े हों, ठीक है,
तो आपके और खिड़की जारी बात है आपको सामने नजर आ रही है, तो 3D के अंदर वो बिल्कुल फ्लैट आप सीधा खड़े हैं अपने, यानी फ्लैट अर्थ के ऊपर खड़े हैं, यानी फ्लैट पोर्शन के ऊपर, ठीक है ना। आप जब सामने से मूवमेंट देखेंगे ना गाड़ी की, या कोई ट्रेन गुजरती है या कोई बाइक गुजरती है कोई भी, तो आपको जब रोशनी पड़ेगी ना, वो रोशनी एकदम पड़ेगी, स्लोली नहीं, एकदम आती है आपके सामने रोशनी और गुजर जाती है। उसकी वजह पता क्या है? उसकी वजह यह है कि आप कर्वी नहीं है, फ्लैट में है, इसलिए वो सामने डायरेक्ट पड़ती है। मगर जो रात और दिन के बारे में कहा कि एक दूसरे के पीछे चल रही हैं, पीछे से मुराद यह है कि ना एक दूसरे से आगे निकल पाती है, ना एक रील की तरह, जैसे रील घूमती है सिनेमाज में, प्रोजेक्टर में, वो रील गोल घूमती है एक के बाद एक। अब आप देखें जब रात खत्म होकर सूरज तुलू हो रहा होता है तो उसकी सफेदी पहले आती है, यानी आपको साफ पता चलता है कि ये कर्वी है, क्योंकि रात का रंग फेड होता जा रहा है और रोशनी का रंग तेज होता जा रहा है। इसी तरीके से जब सूरज गुरूब होता है तो सूरज की रोशनी मध्यम पड़ती जा रही हो, यानी दिन की रोशनी, सूरज की नहीं, दिन की रोशनी, वो जो ब्लूइश स्काई आपको उस वक्त नजर आ रहा है, जो कि ओरिजिनली ब्लू नहीं है ऑब्वियसली, तो वो जो रोशनी आपको नजर आ रही होती है वो फेड होती जाती है और पीछे रात की रोशनी आती है, अंधेरा, डार्कनेस आती है। तो यानी आसान लफ्जों में यूं समझ लें कि शाम इस बात पर एक बहुत एविडेंस है कि ये फ्लैट अर्थ नहीं है। शाम सिंपल लफ्जों में समझ, शाम होना ही नहीं चाहिए था, शाम होना ही चाहिए जैसे था। हम स्विच ऑफ कर देते हैं और फिर स्विच ऑन कर देते हैं, वही सीन होना चाहिए था। एग्जैक्टली वो एक कार्टून भी थे, ठीक है, वो करेज क्या था, वो डॉग जो था, वो एक ग्लोब के अंदर रहते हैं, वो दिखाया हुआ है, एकदम रोशनी आ जाती है एकदम। ये बिल्कुल आपने सही पकड़ा। तो अगर मैं क्रक्स निकालूं अपनी सारी बात का ना, तो वो ये है कि शाम नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है, या फिर वो मॉर्निंग वाला जो समय होता है जब आप लोग वो नमाज पढ़ते हैं, वो फजर का उसका मैंने नाम इसलिए नहीं लिया कि उसके लिए प्रॉपर नाम है, मैं तो उसको उर्दू में बोलूंगा तो वो शायद आपको ना समझ आए, शाम तो हर बंदा समझ जाएगा, ठीक है। उर्दू में क्या बोलते हैं, मैं हिंदी में बोल देता हूं। उसको बोलते हैं तुलुए आफ्ताब। अच्छा, और हमारे यहाँ बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त। हाँ, तो भाई ये समझ लें, तो ये चीज इस पर दलालत करती है। कुरान ने इसको सूरह यासीन के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये एक दूसरे के पीछे चल रहे हैं, एक दूसरे से आगे नहीं लपकते और एक दूसरे को छोड़ते नहीं है, रील की तरह चल रहे हैं। मैंने भी जब ये फर्स्ट टाइम आयत पढ़ी थी तो मैं बड़ा हैरान हुआ था, और मैंने ये चीज उस वक्त, मैं मिसाल के तौर पर एक और आयत दे देता हूँ, सूरह रूम की ले लें, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, और मैंने जब ये आयत पढ़ी थी, मैं ये तब की बात आपको बता रहा हूँ जब मैं इस्लाम से दूर जा चुका हुआ था, ठीक है ना, तो इस्लाम से दूर था और उस वक्त स्टडी कर रहा था चीजों को। तो ये आयत मेरे सामने आई थी सूरह रोम की, वमिन आयातिही खल्कुस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैली वन नहारी वख्तिलाफि अलसिनतिकुम व अलवानिकुम। कुरान में सूरह रोम में नितेश भाई अल्लाह फरमाते हैं उसकी निशानियों में से है जमीन और आसमान का बनाना और दिन और रात का बदलना, दिन और रात का इख्तलाफ का मतलब होता है एक चीज से दूसरी चीज में शिफ्ट हो गया ना, ठीक है, शिफ्ट होना। तो इख्तलाफ खल्फ से निकला है, खल्फ कहते हैं किसी चीज का पीछे आना, ठीक है, तो इख्तलाफ कहते हैं किसी चीज का जाना और दूसरी चीज का आ जाना, इख्तलाफ हो जाना, मुख्तलिफ, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि वमिन आयाती ही खल्कुस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैली वन नहारी, दिन और रात का इख्तलाफ उसकी निशानियों में से है। मुझे आज भी याद है, मैं इस्लाम से तो दूर ही था, तो मैं बुक साइड पे, कुरान था वो साइड पे रखकर मैं ऊपर आसमान की तरफ देख के सोचना शुरू हो गया, और मैं आधा घंटा सोचता रहा आसमान की तरफ देखकर। मैंने कहा कि यार ये चीज तो मैं रोज देख रहा हूं कि जमीन आसमान, लैलो नहार का इख्तलाफ होना इस बात पर दलालत कर रहा है कि एक बड़ा गोला इस धरती के सामने आता है, यानी मैं जट की जुबान में बात कर रहा हूं, जो कि इसको रोशन कर देता है, फिर वो पता नहीं कहां चला जाता है और एक बड़ा गोला आता है, उससे छोटा गोला आता है चांद, जिससे मुझे पता चलता है ये रात है। कैसे मुमकिन है कि हमारे कई दोस्तों को पत्थर के सिरकने के ऊपर आपत्ति हो रही है और इतने इतने बड़े गोले आ रहे हैं, वो खुद ब खुद आ रहे हैं छोटा सा पत्थर सिरक जाता है तो लुंगी सिरकने लगती है, हाँ जी, और इतने इतने बड़े गोले सिरक कर हमारी आंखों के सामने रोज आते हैं 12-12 घंटे गुजरने के बाद, और हम कहते हैं जी कोई भी नहीं है इसका बनाने वाला। कमाल हो गया। तो मैं ये सोचा और मैं काफी हद तक मैं हिला इस चीज के ऊपर के ये तो पॉसिबल नहीं है कि इसका कोई बनाने वाला ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं है कोई तो है। बस
बस ये चीज जो है ना, ये लाइन आपने जो बोला है, यही मुझे एक आस्तिक बना के रखा हुआ है, बस यही एक है। हाँ, बस ये मैं भी इसीलिए आस्तिक रहा था, मैं नास्तिक तो हो ही नहीं पाया, मेरे में हिम्मत ही नहीं थी कि मैं नास्तिक हो पाता। ठीक है ना? हाँ। तो ये जो आप आगे बढ़ते रीजनिंग हैं दे रहे नितेश भाई, हाँ, लोगों ने मुझे बस इतना, आपको तो उन्होंने कुछ नहीं कहना, मुझे उन्होंने रगेत देना, उन्होंने कहना ये क्या बात हुई, माफ अब नितेश कीजिएगा भाई के भाई, साथ अकेले माफ बैठ कीजिएगा, जाते। मैं निकल रहा हूँ अब, सही में मैं नो बात करूंगा, प्रॉब्लम, बहुत समय लूंगा। इंशाल्लाह फिर ठीक बात है होगी, बहुत शुक्रिया जी आमिर जी। भाई, फिर मिलते हैं। हाँ हाँ, एक लाइन ले ले। इंशाल्लाह जी आप जी। दोनों अच्छे लगते हैं, कभी आइए लाइव स्ट्रीम, मिस कर रहे हैं उस चीज को। आप दोनों मीन्स आप और सैम भाई। श्याम भाई अच्छे हाँ, तो अच्छे लगते इंशाल्लाह। हैं, तो मिस कर रहे हैं, तो कभी हो सके तो आइए, लाइव देखने में सुनने में अच्छा लगेगा। इंशाल्लाह जरूर जरूर, वेरी सून इंशाल्लाह। ठीक हो गया। हाँ, गुड अब नाइट। ख्याल रखिए नितेश भाई, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए। लेकिन जी दोस्त, नितेश भाई थे और बड़ी मजे मजे की बातें इनके साथ चल रही थी। ऑब्वियसली कुछ मुख्तलिफ दिशाओं से हमें सीखने का मौका मिला है। अगर किसी को बात समझ आ गई है तो वेरी गुड, अगर किसी को नहीं आई और वो समझता है कि नहीं समझ आई है तो भी वेरी गुड भाई, आपका राइट है, कोई ऐसा मसला नहीं। हाँ जी, समझना ना समझ आना हम तो कोशिश कर सकते हैं, और इसी कोशिश की आशा हम सनातनी दोस्तों से भी करते हैं, मगर वो करते नहीं है। जी भाई, ये क्या है? प्रत्यूष, प्रत्यूष भाई कैसे हैं भाई? प्रत्यूष जी भाई, बात तो कीजिए प्रत्यूष भाई। हेलो, जी जी, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। आप सनातनी भाई हैं? जी नहीं, मैं तो ये मतलब एथियस्ट बन गया था। उसके बाद अब मैं मुसलमान इस्लाम के बारे में पढ़ रहा हूँ बहुत। और हम्म मैं मतलब कुछ डाउट्स है। यानी आप सनातनी थे या नहीं थे? हाँ था। हाँ, ये ऐसे बताए ना, क्योंकि सनातनी था, फिर मैं नास्तिक बन गया, अब मेरा इस्लाम में इंटरेस्ट हो रहा है, तो खुल के बताएं, हाँ, अभी सनातनी आप हैं या नहीं हैं? नहीं अब नहीं। अब नहीं है। जब सनातनी थे तो कौन से नहीं, थे? आर्य समाजी थे या नॉर्मल? नहीं नॉर्मल, उतना कुछ पढ़ा नहीं था ये सब के बारे। हमें ठीक पढ़ने है। कहाँ बताया जाता उतना कुछ। हाँ जबरदस्त, ये बात तो हाँ, आपने बिल्कुल सच कही है। जब अच्छा ये मुझे पढ़ने बताइए, जब हाँ, हम्म, ये मुझे हाँ, जब बताइएगा, एक पढ़ता हूँ चीज तब। पूछना चाह रहा था, एक चीज ठीक है। सॉरी पूछना चाह रहा था, वो ये चीज पूछना चाह रहा था, कितनी देर हो गई है सनातन धर्म को छोड़े? क्या? सनातन धर्म को छोड़े कितनी देर हो गई है? और यही लॉकडाउन में। लॉकडाउन में छोड़ दिया? हाँ। ओहो, लोग दुनिया छोड़ गए, आपने सनातन छोड़ दिया। अच्छा मुझे ये बताइएगा, रीजन क्या हाँ बनी? मतलब स्टार्टिंग में ही, रीजन क्या बनी 2020 थी? के स्टार्टिंग। ठीक है, रीजन क्यों, क्या बनी थी? रीजन यही कि मतलब ये जो मूर्ति पूजा है, और फिर उसके बाद मतलब जो वेद ये सब है, ये सब कुछ कुछ कोई पढ़ता नहीं है हिंदू में, ना ही पढ़ने दिया जाता है कुछ तो। कि जो लो कास्ट है उनको तो पढ़ने भी नहीं दिया जाता है। मैं तो वैसे लो कास्ट नहीं हूँ, लेकिन मतलब मैं देखता हूँ कि इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन है। और फिर ये मूर्ति पूजा है सब, क्योंकि मैं बाहर में रहता हूँ और मेरे यहाँ पर दुबई में कुछ दोस्त है, मुसलमान दोस्त है। मतलब मैं अभी तो ऐसे इंडिया में ही हूँ, लेकिन मैं तो मेरे कज़न ये सब है, उनके यहाँ मैं जाता होता हूँ, वहाँ पर बिजनेस है। तो उसमें मैंने देखा होगा है, बहुत से बात बात की है, उन्होंने भी बोला बताया कि ये सब मूर्ति पूजा ही गलत है, ये है वो है। उसके बाद वैसे भी हम लोग कोई ऐसा कंजर्वेटिव हिंदू थे नहीं कभी भी। और फिर उसके बाद जानना होना हुआ, उसके बाद फिर पता चला तो एथियस्ट बने। हम्म, ठीक है। आप एथियस्ट बन गए, अभी तो आपने सनातन धर्म को फिर छोड़ने के बाद पढ़ा प्रॉपर उनकी किताबों को? नहीं पढ़ा तो नहीं है उतना। तो फिर एथियस्ट तो नहीं बनना चाहिए था आपको, एग्नोस्टिक टाइप तक ठीक था। हाँ, तो एथियस्ट का हम लोग मतलब तो एथियस्ट बनते तो भी मतलब हम लोग हिंदू ही रहते हैं, ऐसा बताते हैं कि। हाँ हाँ, ये फ्लेक्सिबिलिटी है ऑब्वियसली, तो फिर टेंशन ज्यादा नहीं होती कि ठीक है एथियस्ट बन जाओ, बस हाँ, रहो हिंदू ही हो। ठीक है। मतलब कोई फॉलो वैसे भी प्रैक्टिसिंग थोड़ी था हम लोग का कोई ऐसा। ठीक है, हाँ सही कह रहे प्रैक्टिसिंग हैं। ऐसा। हाँ, अभी भी कोई प्रैक्टिसिंग करता नहीं, ना माँ बाप करते हैं, ना कोई दोस्त भाई, कुछ नहीं। हम्म हाँ वही, दिवाली सबका कुछ हो गया, फेस्टिवल थोड़ा बहुत हो गया, होली खेल लिया, बस में फेस्टिवल तक सीमित है और क्या। ठीक है, ये गणेश चतुर्थी भी ये भी किया था? नहीं मैंने तो नहीं किया।
फैमिली ने किया? मतलब हाँ। फैमिली को पूछा नहीं आपने कि ये क्या मुंडी हाथी की लगाई हुई है? आप कॉमन सेंस सोचो कि भाई ये बंदे के ऊपर लग अभी सकती है मुंडी। बोलने आऊंगा तो फिर वो सब है ना, थोड़े गुस्सा हो जाएंगे।